भगवान के परम मित्र हैं श्री सुदामा जी। उनका जीवन बड़ा सार्थक है। जीवन में उन्होंने केवल और केवल एक कर्म करा, वह भक्ति का। प्यारे, जिस मानव के जीवन में भक्ति न हो उसका जीवन व्यर्थ है। बिना भक्ति के मानव जीवन किसी भी कार्य का नहीं है, क्योंकि हम सभी को जो मानव तन मिला है, जो मानव जीवन मिला है, केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे। प्यारे, भगवान श्री कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। इनकी महिमा, इनकी कथा, इनकी लीला बड़ी प्यारी है। श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें यह बताइए कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया, किसी दीन पर दया करी है? तब श्री सुखदेव जी को याद आती है श्री सुदामा जी की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम बड़े धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में श्री कृष्ण लीला सुनने की जो इच्छा है, जो कामना है, जो भावना है, वो बड़ी अद्भुत है। और तुम जैसे भक्तों को कथा सुना करके मैं भी गदगद होता हूँ। और तुम्हारे जैसे भक्त लोग ही भगवान कथा को श्रवण करते हैं। हे राजन, ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के बचपन के जो परम मित्र हैं श्री सुदामा जी हैं। दोनों ही महाराज श्री संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। समय आया, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने और श्री सुदामा जी अपने घर गृहस्थ में गए। ब्राह्मण होने के कारण और काल चक्र के कारण वे बड़े गरीब हो गए। उनके यहाँ निर्धनता आ गई। श्री सुदामा जी नित्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपा करते थे। नारायण नारायण इत्यादि नामों का उच्चारण करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम सुशीला है। जैसे उनका नाम सुशीला, वैसे उनका गुण भी सुशीला है। आहा, ऐसा अद्भुत गृहस्थ धर्म, बड़ा ही प्यारा। सुदामा जी बड़े नियमी हैं, बड़े संयमी हैं। उन्होंने कभी भी संयम का त्याग नहीं करा, अपने नियमों का त्याग नहीं करा। सुदामा जी मात्र ब्राह्मण होने के नाते 5 घरों में भिक्षा यापन करते थे। यदि छठे घर उन्हें कोई आमंत्रण देता था तब भी नहीं जाते थे। यदि 5 घरों में उन्हें जो मिल गया, 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी, जो भी अनाज मिल जाता था, जो भी दान मिल जाता था, उसी से ही अपना दिन बिताया करते थे। यदि छठे घर में भले ही भंडारा चल रहा हो, लेकिन सुदामा जी कभी भी मांगने नहीं गए। कभी सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि ऐ प्रभु, तूने मुझे क्या दिया। सुदामा जी ने कभी भी भगवान को उलाहना नहीं दिया है। सुदामा ने कभी भी भगवान को ताने नहीं मारे, जैसे आज का जीव करता है ना। आज का जीव कितना निर्दयी हो गया है। जरा सा कष्ट, जरा सा परेशानी नहीं, तुरंत भगवान को ताने मारता है और कहता है कि हे भगवान, तूने मेरे लिए करा क्या? अरे तूने उसको तो ये दे दिया, उसको ये दे दिया, लेकिन मुझे क्या दिया? मुझे तो तुमने कुछ नहीं दिया ना। ए जीव भगवान को ताने मारता है, ए जीव भगवान को उलाहने देता है,
भले ही उसे परमात्मा ने भंडार दे दिया हो, भले ही उसे परमात्मा ने सब कुछ दिया हो, फिर भी ये जीव बात बात पर भगवान को ताने सुनाता है। परंतु सुदामा जी इतने सज्जन हैं, साधारण हैं कि जो मिला है हरि का प्रसाद है, ये जो मेरा जीवन है भगवान का प्रसाद है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ जान करके धारण करते हैं। घर पे इतनी गरीबता, इतनी निर्धनता कि उनकी पत्नी बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से भी भर पाती थी। शाम की बात है, बच्चे कहते माता श्री भोजन दीजिए। माता श्री, हे माते मुझे भूख लगी है, क्षुधा की तृप्ति करना है। तो जो सुशीला हैं वे आग पे पानी भर करके और बटली में चढ़ा देती थी, एक के ऊपर एक बटली चढ़ा देती थी और उसके नीचे आग लगा देती चूल्हे में। चूल्हे में आग जलती रहती। बच्चे कहते माँ बड़ी तेज भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो। सुशीला कहती बेटा अभी पक रहा है ना, थोड़ी देर इंतजार करो, पक रहा है, भोजन पकने के बाद आपको दूंगी। फिर बेटे थोड़ी देर बाद कहते माँ खाने को दो माँ, भूख लगी है माँ। सुशीला कहते बेटा अभी रुको थोड़ी देर, भोजन पकने दो, भोजन पक रहा है। और बच्चे इसी तरह करते करते सो जाते, भूखे सो जाते। और सुशीला अश्रु भाया करते थे, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे जनार्दन कृपा करो। परंतु श्री सुदामा जी ने कभी भी भगवान की तरफ किसी भी नजर से नहीं देखा, ना उलाहने की नजर से, ना भगवान से कुछ मांगा। जीवन बीतता गया। एक दिन की बात है, सुशीला के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया भिक्षा मांगने। उसने आवाज लगाई, हे देवी भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकली, बोले बाबा मेरे घर तो कुछ भी नहीं बाबा, बाबा मेरे यहाँ सूतक लगा है। भिक्षुक ने कहा तुम्हारे यहाँ सूतक, किस बात का? सुशीला बोली महाराज हमारे यहाँ दरिद्र नारायण का जन्म हुआ है, मेरे यहाँ दरिद्र नारायण ने अवतार ले लिया है। हम तो एक एक दाने दाने को मुहताज हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं महाराज। भिक्षुक ने कहा अरे देवी तुम कैसी बात करती हो, तुम्हारे घर में निर्धनता? अरे जो तुम्हारे पति हैं श्री सुदामा जी, उनके तो मित्र तो श्री द्वारकाधीश हैं, और जिनके मित्र द्वारकाधीश हो उन्हें निर्धनता हो, दुख की बात है। इतना कह के वह भिक्षुक चला गया। जब सुदामा जी भिक्षा यापन करके लौटे तो सुशीला ने पूछा, हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणधार, आप मुझे सच बताना, श्री द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? श्री सुदामा जी ने कहा हाँ देवी, श्री द्वारकाधीश जी मेरे मित्र हैं। सुशीला बोली तो आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? अरे इतने बड़े द्वारकाधीश आपके मित्र और आपने आज तक छुपा के रखा। सुदामा जी बोले मैं बताता भी तो कैसे, कोई मेरी बातों का विश्वास क्यों करेगा? अरे कहाँ वो राजा, कहाँ मैं? अगर मैं भी राजा होता तो लोग मानते कि हाँ कि मैं उनका मित्र हूँ। ये मित्रता तो लोग बराबरी करते हैं ना, तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? सुशीला बोले स्वामी कोई करे या ना करे, परंतु मैं आपकी बात का विश्वास करूंगी। हे स्वामी मैं आपसे आग्रह करती हूँ क्या कि आप एक बार श्री द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले जाइए। इतना सुनते ही सुदामा जी गदगद हो गए, बड़े गदगद हुए, और उनके मन में आया कि मैं तो चाहता ही था मिलने जाने के लिए, लेकिन आज तो ब्राह्मणी भी कह रही है, विशेष आग्रह कर रही है, तो इसलिए मैं तो जाऊंगा। लेकिन हे ब्राह्मणी, इतने बड़े राजा के पास जा रहा हूं, अरे कुछ तो होना चाहिए ले जाने के लिए, क्या लेके जाऊं?
तो सुशीला बोली, स्वामी चिंता मत करो, मैं दूंगी उन्हें कुछ ले जाने के लिए। तो याचित्वा चतुर्मुष्टिन तांडूलम। श्री सुशीला जी 4 घरों से याचित्वा मांग करके लाई, क्या? चतुर्मुष्टिन तांडूल, चावल। 4 घर से 4 तरह के चावल मांग करके लाई और उसे एक कपड़ा लिया, कपड़े के एक परत करी, फिर तो ऐसे कर 4 परत करके बांध के दिया। श्री सुदामा जी चलने लगे तो बोले, हे देवी, यदि तुम्हारा कोई संदेशा हो तो कहो। श्री सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मेरा एक ही संदेशा कहना। क्या? कि 1 माह द्वैपाख में दोही एकादशी हो, मेरे घर हरि की ऐसी कृपा, रोज ही एकादशी हो, मेरे घर ऐसी कृपा नित दिन ही मो। हे स्वामी, कहना कि हे प्रभु, इस संसार में 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मेरे भगवान की ऐसी कृपा कि मुझे नित्य दिया है। सुदामा जी रोते हुए मन में आस लिए भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ऐसी कामना करके, ऐसी भावना करके श्री सुदामा जी चल दिए हम। सुदामा जी जा रहे हैं और जाते जाते थक गए। एक वृक्ष के नीचे जब सोए, जब उनकी आंख खुली है तो देखा क्या चारों तरफ भवन है। एक व्यक्ति से पूछा कि अरे, ये द्वारकापुरी कहाँ है, द्वारका नगरी कहाँ है? तब एक राहगीर ने कहा कि आप तो द्वारकापुरी में ही हैं, कहिए कहाँ जाना है आपको, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा कि मुझे वैसे तो कन्हैया के यहाँ जाना है, मेरे सांवरे के यहाँ जाना है। राहगीर ने कहा, कन्हैया? कौन कन्हैया, जरा शुद्ध नाम बताओ। तो बोले, भैया वैसे तो उसका नाम श्री कृष्णचंद है, लेकिन मैं उसको प्रेम से कन्हैया कहता हूँ। इतना सुनते ही जो राहगीर था उछल पड़ा, अरे बाबा, अरे ब्राह्मण, कैसे शब्द बोल रहे हो? अरे जिनको तुम नाम ले रहे हो उनके नाम बड़े विश्लेषण से लिए जाते हैं। उन्हें तो श्री द्वारकाधीश गो विप्रपालक द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद जी महाराज बड़े विश्लेषण के साथ लिए जाते, वो हमारे महाराज हैं। सुदामा बोले, भैया जब तुम्हारी समझ में आ गया है तो मुझे बता दो कहाँ मिलेंगे। तो राहगीर ने कहा, जो लंबे लंबे भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, चले जाओ, बड़े बड़े जो भवन हैं। तो भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधा रुक्मणी के महल में चले गए हैं। परंतु जो नरोत्तम दास जी हैं उन्होंने बड़ा सुंदर सजाया है और संत लोग, भक्त लोग उसे बार बार गाते हैं और संतों ने बड़ा सराहा है। क्या कहते हैं कि श्री सुदामा जी जाते हैं तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया है और द्वारपाल कहते हैं, हे ब्राह्मण, कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो, मुझे बताओ। तो श्री सुदामा जी कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ
और मैं अपने बचपन के परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। इतना सुन करके द्वारपाल सोचे, अरे आज तक इस दरबार में ऐसा कोई हमने देखा नहीं है। अरे बड़े बड़े देवी देवता तो आए, परंतु कोई ब्राह्मण वो भगवान को अपना मित्र बता रहा है, परंतु कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि इस दरबार में बड़ी बड़ी लीलाएं होती रहती हैं। इसलिए वह कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप रुको, मैं जाकर भगवान को आपका संदेशा देकर के आता हूँ। द्वारपाल जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और वो आपका मित्र बता रहा है। भगवान बोले, कौन है? तो द्वारपाल कहता है, शेष पगा न झगा तन पे। हे प्रभु, उसके सर पे पगड़ी नहीं है और उसके शरीर पर फटे फटे वस्त्र हैं और उसके पैरों में खड़ाऊं तक नहीं है। और हे भगवान, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा सुना वैसे भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, मेरे मित्र सुदामा सुदामा, ऐसा कह के भगवान दौड़ते दौड़ते गए और श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है। हृदय से लगा करके प्रभु बोले, अरे मेरे सखा, इतने दिन तुम कहाँ थे? अरे कितनी देर कर दी आने में। और भगवान और सुदामा जी ने जब एक दूसरे को गले से लगाया, यह दृश्य देख करके सभी आह्लादित हो गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करी है और भगवान ने एक अद्भुत बड़े अपने भक्त को पाकर, अपने मित्र को पाकर के बड़े आनंदित हुए हैं। सुदामा जी को ले आए और अपने सिंहासन पर बिठाया है और साक्षात जो पट्ट महिषी हैं श्री रुक्मणी जी, उनको आदेश दिया कि हे देवी, जाओ तुम और जाकर के जल ले आओ, परात ले आओ, हमें अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करना है, चरण धुलना है। रुक्मणी जी गई हैं क्या करने? परात लाने और जल लाने, परंतु इधर भगवान रो रहे हैं। क्या? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने पानी का परात तक नहीं छुआ, रो रो कर भगवान उनके चरणों को धुल दिया। और भगवान ने कहा कि मेरे मित्र के जो चरणोदक है इसे पूरे घर में छिड़का जाए, मेरा घर पवित्र होगा। और भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और सुदामा जी को ले जाकर अपने अंतःपुर में बिठाया है। दोनों ने एक दूसरे की बचपन की सलाह करी, राह करी, दोनों ने एक दूसरे की बातें करी, बड़ी सुंदर सुंदर। प्यारे, आजकल के जो लोग हैं ना, जो कहते हैं ना कि तुम्हारी औकात नहीं है, अपने मित्र को कहते हैं कि तेरी क्या औकात, तुम मुझसे बात कर ले। नहीं प्यारे, इस संसार को सीखना चाहिए, संसार वालों को सीखना चाहिए भगवान से कि जो साक्षात जगदीश्वर परमात्मा है, जो द्वारकाधीश हैं, वे सुदामा जी से जरा सा भेदभाव नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्यारे हैं। प्यारे, ध्यान रखना, कभी भी अपने मित्र को आप नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को उठाने का प्रयास करो। जो लोग अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को नियति भी कभी माफ नहीं करती, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी अपने को, अपने सगे संबंधियों को नीचा मत दिखाना, हो सके तो उन्हें ऊपर उठाना। जितना हो सके सगे संबंधियों को सम्मान करो, सम्मान करो।
जय श्री कृष्ण।